दोस्तों, पैसे को इन्वेस्ट करने का कौन सा तरीका बेस्ट है, एसआईपी या लमसम? तो हमें कौन सा तरीका यूज करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट बन सके, और कौन से टाइम पे हमें एसआईपी या लमसम करनी चाहिए? तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। जैसे एक फ्रूट सेलर, वो 1 किलो एप्पल 100 रुपये में खरीद के लाता है और उसको 150 रुपये में सेल कर देता है, तो इसका प्रॉफिट यहाँ हो गया 50 रुपये का। सेम उसी तरह से हमें स्टॉक या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है। जैसे आपने कोई स्टॉक देखा, ABC स्टॉक है, इसका प्राइस 100 रुपये पे है, आपने उसको बाई कर लिया, कुछ दिनों के बाद उसका प्राइस हो गया 150 रुपये, तो आपने वहाँ उसको सेल कर दिया, तो यहाँ आपका प्रॉफिट 50 रुपये का होगा। लमसम इसी पर वर्क करता है, बाई ऑन लो एंड सेल ऑन हाई। जैसे जब मार्केट क्रैश हो या डाउन हो तब आपको एक सारी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, और जब मार्केट ज़्यादा बूम करे या ज़्यादा अप हो तब आप अपनी यूनिट को सेल कर सकते हो। आप समझते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट से हमें नुकसान कब होता है। मेरे एक पड़ोस के अंकल हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में, और उनका टाइम गलत था। कैसे? उन्होंने जब इन्वेस्ट किए थे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, यानी कि नवंबर 2019 में, और उसके कुछ दिनों बाद आपको पता होगा कि कोविड-19 आया था, तो मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था और बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ था। तब मार्च 2020 में उनका जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो 2 लाख रुपये रह गया था। और उन्होंने एक गलती और की थी, उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे अपना 2 लाख अमाउंट बचा था, वहाँ पे अपनी यूनिट को सेल कर दिया था। इसकी वजह से उन्हें 3 लाख का लॉस हुआ था। उसके बाद से आज तक उन्होंने स्टॉक मार्केट में एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं किया, और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि आप भी स्टॉक मार्केट से बच के रहें। अगर वो उस टाइम पर अपनी यूनिट को सेल ना करते तो आपको पता होगा कि 1 महीने के बाद मार्केट फिर से रिकवर हुआ था, तो आज की डेट में उनका बहुत सारा प्रॉफिट होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब हाई है या कब लो है? इसके लिए हम बफेट इंडिकेटर का यूज करेंगे। बफेट इंडिकेटर इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई GDP मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसकी वैल्यू 100 निकले तो मार्केट फेयर है। अगर मार्केट 100 से 130 के बीच है तो यहाँ से आप बच सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है। वहीं अगर इसकी वैल्यू 70 से 80 निकले तो यह बहुत बढ़िया टाइम है, इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। हम सही टाइम की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने वही अमाउंट 27 अप्रैल 2020 को इन्वेस्ट किया होता, हम एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं कॉइन स्मॉल कैप, तो 27 मार्च 2020 को उसका 1 यूनिट का प्राइस था। अगर 5 लाख अमाउंट का देखें कितनी यूनिट मिलेंगी, तो वो बनती जाके आए 1666 यूनिट। अब प्रेजेंट टाइम पे उसी म्यूचुअल फंड का प्राइस है 1 यूनिट का 246 रुपये। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1666 से तो ये बनता जाके है 41 लाख रुपए। और आपको पता है 2020 से 2024 तक अभी सिर्फ 4 साल है अभी, तो यहाँ से आपको पता है कि लमसम अमाउंट में हमें बहुत सारा ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट करें तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का कौन सा तरीका बेस्ट होता है? इसके लिए हमें देखना चाहिए कि मार्केट कब क्रैश हुई है या कब लो पे है, तब हमें हमेशा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आपने सेम इसी म्यूचुअल फंड में अगर SIP की होती 10,000 रुपये मंथली, तो 5 सालों में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो 5 सालों के बाद आपका पोर्टफोलियो होता है 14 लाख रुपए, जो पहले के अमाउंट से बहुत कम होता। ऐसा इसलिए हुआ था, जैसे आपने SIP की थी तो जब मार्केट लो पे था तो आपकी 1 मंथ की SIP चली गई 10,000 रुपये। अगले मंथ में मार्केट रिकवर हुआ तो आपकी 10,000 रुपये की SIP फिर भी गई, तो इसके हिसाब से आपकी SIP तो कंटिन्यू रही, लेकिन मार्केट भी अप होता गया। जैसे पहले मंथ में आपको 10,000 रुपये की 333 यूनिट मिलती सेम इसी म्यूचुअल फंड की, जो बढ़ते बढ़ते 2024 में अगर 246 रुपये के हिसाब से देखें तो आपको सिर्फ 40 यूनिट मिलेंगी इसी म्यूचुअल फंड। इसके लिए हमें SIP से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो SIP से हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? SIP उनके लिए बेस्ट तरीका है जो जैसे जॉब करते हैं, उन्हें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना है। जैसे उन्हें मंथली सैलरी मिलती है 1 तारीख को 10,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये की अपनी SIP कर सकते हैं 5 तारीख को, क्योंकि SIP के जरिए आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, SIP या लमसम? तो मेरे हिसाब से सबसे पहला तरीका है आप अपनी SIP हमेशा के लिए कंटिन्यू रखें, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो या क्रैश हो। और सेकंड क्या है, आपको जब भी मौका मिले, जैसे मार्केट क्रैश हुई हो या कोई पेंडेमिक आई हो, तब आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें। क्यों? आपको पता होगा कितनी भी बड़ी क्रैश क्यों ना हो, मार्केट रिकवर जरूर करेगा, और जब रिकवर करेगा तो आपका प्रॉफिट बहुत सारा हो जाएगा। और आप जब भी मार्केट आप या ऑन टाइम हाई पर हो तब आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगले दिन अगर मार्केट क्रैश हुई तो आपका बहुत सारा लॉस होगा, फिर आपको बहुत सारी टेंशन होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।